हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम। लास्ट वीडियो में, अब तक के वीडियो में हमने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण और संग्राम के दौरान होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम। तो इसका अलग अलग देशों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा था। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा। अब अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र हो गया था। इंग्लैंड की सरकार ने उसकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी। अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक लिखित संविधान तैयार किया और वहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था बनाई तथा पूर्ण प्रजातंत्र की स्थापना अमेरिका में की। संविधान के अनुसार अमेरिका को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, यानी यहाँ अब किसी धर्म को विशेष नहीं बनाया जाएगा जैसे पहले था। सभी धर्म को समान मान्यता मिलेगी। अमेरिका के उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन किए गए, जिसके अनुसार जमींदार की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके सभी पुत्रों व पुत्रियों में बराबर बांटे जाने की व्यवस्था की गई। संविधान के अनुसार अमेरिका ने घरेलू उद्योग धंधों, बड़े बड़े कारखानों का विकास किया, जिससे इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। इसके अलावा अमेरिका में मानवीय समानता को अधिक महत्व दिया गया, और ये सभी प्रभाव रहे थे अमेरिका पर स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप। बात करें इंग्लैंड पर इसका क्या प्रभाव हुआ, तो इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीति को प्रबल आघात पहुंचा था। विश्व समुदाय ने इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा और अन्य उपनिवेशों ने भी इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह करने प्रारंभ कर दिए। इसके अलावा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने सम्राट जॉर्ज तृतीय को अपना त्यागपत्र सौंपा तथा सम्राट जॉर्ज तृतीय ने व्यक्तिगत शासन का अंत हो गया। इंग्लैंड की औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन हुआ। इंग्लैंड ने उपनिवेशों के प्रति वाणिज्यवाद की नीति का त्याग किया, यानी अब इंग्लैंड उपनिवेशों के प्रति शोषण की नीति नहीं अपनाएगा, बल्कि उनकी विकास की नीति को अपनाते हुए उन पर शासन करेगा। इंग्लैंड के सम्राट पर ब्रिटिश संसद के द्वारा अंकुश लगा दिया गया। इंग्लैंड की सरकार को अपने अपराधियों को अमेरिका की बजाय ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड भेजना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम से पहले इंग्लैंड जितने भी अपराधी होते थे उन्हें अमेरिका ही भेजता था, अमेरिका उन्हें निष्कासित कर देता था। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के बाद इंग्लैंड अपने अपराधियों को ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड भेजने लगा। इसके अलावा अमेरिका में रहने वाले अंग्रेज कनाडा जाने लगे और कनाडा में रहने वाले फ्रांसीसियों व अंग्रेज़ों में झगड़े होने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक समस्याएं इंग्लैंड की सरकार के सामने उपस्थित हुई। इसके अलावा इंग्लैंड ने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड आदि उपनिवेशों के प्रति उदारता की नीति को अपनाने का निश्चय किया, क्योंकि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारण अन्य उपनिवेशों ने भी विद्रोह कर दिया, और अन्य उपनिवेशों में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड ये इंग्लैंड के अन्य उपनिवेश थे। तो इनके प्रति उदारता की नीति अपनाने का निश्चय इंग्लैंड के द्वारा किया गया। अगर आयरलैंड पर इनका प्रभाव देखें तो आयरलैंड वासियों ने भी इंग्लैंड के विरुद्ध अपना आंदोलन तेज कर दिया। अतः इंग्लैंड की सरकार ने आयरलैंड वासियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना शुरू कर दिया, और 1780 ईस्वी में आयरलैंड पर लगे हुए व्यापारिक प्रतिबंध हटा लिए गए तथा 1782 ईस्वी में आयरलैंड को स्वतंत्र संसद का निर्माण करने की अनुमति दे दी, और इस प्रकार आयरलैंड को भी अपना स्वतंत्र संविधान बनाने, संसद बनाने की अनुमति प्राप्त हुई। फ्रांस पर अगर इसका प्रभाव देखें तो फ्रांस ने इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिका का साथ दिया था आंदोलन के समय, और इससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। और आंदोलन में विजय प्राप्त करने के बाद
फ्रांस के हजारों सैनिक फ्रांस लौटे तथा उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि फ्रांस की निरंकुश तथा भ्रष्ट शासन व्यवस्था का अंत होना चाहिए, क्योंकि फ्रांसीसी सैनिकों ने अमेरिका में जाने के बाद वहाँ की यथास्थिति का अवलोकन किया और उस स्थिति का विवरण उन्होंने फ्रांस लौटने के बाद यहाँ पर किया। तो उन्होंने यह निश्चय किया कि फ्रांस की निरंकुश तथा भ्रष्ट शासन व्यवस्था का भी अंत होना चाहिए। इससे फ्रांस की 1789 की क्रांति को प्रोत्साहन मिला और परिणाम स्वरूप आने वाले समय में फ्रांसीसी क्रांति का आगमन हुआ। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम ऑल ओवर रूप से कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आंदोलन के कारण, आंदोलन की घटनाएं और आंदोलन के परिणाम या प्रभाव अलग अलग देशों पर पड़ने वालों के बारे में विस्तार से चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक को लेकर। तब तक ये इस पेपर को थोड़ा आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये जो विश्व का इतिहास है थोड़ा सा टफ पेपर है, तो एक बार में समझ में नहीं आएगा। इसे लगभग 2 से या 3 बार तक पढ़ें, उन्हें नोट आउट करके रखें, बार बार रीड आउट करें, तब जाकर ये आपको समझ में आएगा। इसी के साथ धन्यवाद।